चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस रिवर्स्ड, टू ऑफ वैंड रिवर्स्ड, एंड द स्टार। ओके, अब हम देखेंगे कि ये कार्ड्स आए हैं तो क्यों आए हैं। ओके, ये एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई टेम्परेंस क्यों रिवर्स्ड आया है। फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड, टू ऑफ वैंड रिवर्स्ड क्यों आया है। द डेविल रिवर्स्ड, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस। ओके ओके, सो ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल टाइड ऑफ रिवर्स्ड, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, डोर टू वैल्यू, एंड फोर्थ चक्र। ओके, बॉटम की एनर्जी ये नहीं है। सो पहले देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको क्यों ब्लॉक किया है, आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम था जिस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया। ओके, तो आपको अगर पता है कि इन्होंने आपको क्यों ब्लॉक किया है या क्यों नो कांटेक्ट में डाला है या जो भी चीज़ें हैं अगर आपको पता है तो ठीक है। और जिनके पार्टनर ने बताया नहीं है कि क्यों अगर घोस्ट कर दिया है, कुछ बताया नहीं, एकदम से नो कांटेक्ट में डाल दिया, तो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों ब्लॉक किया। तो मैं कुछ रीज़न बता रही हूँ, ये देखिए आपसे रेजोनेट होते हैं नहीं, आपकी सिचुएशन से अगर रेजोनेट होते हैं तो आगे की रीडिंग आपसे मैच होंगी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स्ड आया है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का कुछ मनी इशू हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है इनके लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन का पूरा ध्यान इनके बिजनेस या करियर में होगा। या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो सकता है, आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया वेस्ट बोल रही थी, सॉरी, बहुत पेशेंटली आपने वेट किया कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। यानी कि अगर आप एक रिलेशनशिप में थे तो आप चाहते थे कि उसमें ग्रोथ हो, तो आपने बहुत वेट किया। ओके, बट हो सकता है कि ये पर्सन कि इनका पूरा फोकस ना पूरा अपने करियर में होगा या अपने फैमिली में होगा, ये अपने फैमिली को हो सकता है बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते थे या ये खुद बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। सो इनका पूरा ध्यान ना अपने करियर में था, इन्हें पूरा उनको ऐसा लग रहा था कि फोकस पूरा उस टाइम पे, अगर जब जिस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट में थे या आपको उनकी ज़रूरत थी उस टाइम ये पर्सन ना पूरा फोकस अपने करियर में दे रहे थे, अपने फैमिली के फ्यूचर, फैमिली को जो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना है, जो भी चीज़ें फैमिली में जो भी इनके हैं उनकी तरफ था। अपना अगर इनका फैमिली बिजनेस होगा तो ये चाहते थे उसमें ग्रोथ हो, यानी पूरा फोकस इन शॉर्ट उनका अपने करियर में था। टेम्परेंस रिवर्स इट मीन्स ये पर्सन हो सकता है कि बैलेंस नहीं थे, या तो ये ओवर प्रैक्टिकल होंगे या ओवर इमोशनल होंगे। यानी इमोशनल होंगे तो पूरा इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली होंगी या इनके घर में ऐसा कोई पर्सन होगा जिनसे ये बहुत अटैच्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से हो सकता है बैलेंस ना कर पाए अपने एनर्जी को। या फिर
ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे कि ये आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। जिस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट में आप गए, उस टाइम की मैं सिचुएशन बता रही हूँ, आपसे मैच होती है क्या तो देखिए, ओके। सो ये पर्सन ना उस टाइम पे बिल्कुल भी इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा या तो ओवर प्रैक्टिकल होंगे या ओवर इमोशनल होंगे। तो ये हो सकता है इस वजह से ये पर्सन को कुछ अ, इन्हें आप दोनों के रिलेशनशिप में वर्क करना नहीं नहीं हुआ। इनको समझ में ही नहीं आया होगा कि आप दोनों के बीच की चीज़ें बिगड़ रही है या इनके बिहेवियर की वजह से आपको इफेक्ट हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। सो ये पर्सन उस समय बैलेंस में नहीं थे। 2 पॉइंट्स रिवर्स्ड है, इट मीन्स ये पर्सन इस पर्सन को ना इन्हें अगर आपने उनको बोला भी होगा कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या जो भी सिचुएशन हो रही है, तो ये पर्सन ने ना ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया इन द सेंस इन्होंने सोचना ही नहीं, इन्हें सही समझा ही नहीं इन्होंने कि सोचना चाहिए या फिर किसी चीज़ का वेट करना चाहिए या चीज़ें सुधरे ऐसा कुछ करना चाहिए या एफर्ट डालना चाहिए। नहीं, ये पर्सन उस समय हो सकता है कि इन्होंने आपको बिल्कुल ही इग्नोर ही कर दिया या आप इनका वेट कर रहे थे या जो भी चीज़ें हैं इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ या किसी चीज़ को लेके बहस हुई है या आपने इनको कुछ बोल दिया या इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, जो भी सिचुएशन थी, ये पर्सन ने ना बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि आप दोनों के बीच की चीज़ें सॉर्ट आउट हो या इन्होंने ट्राई भी नहीं किया और हो सकता है इन्होंने आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया। तो इसलिए क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या चाहिए या आप क्या फ़ील कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं। या हो सकता है कि इनका ध्यान ही नहीं था आपकी तरफ या आपके इमोशंस की तरफ। सिर्फ़ ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ़ उस समय पे अपना पूरा ध्यान इनका किसी एक चीज़ में था, फैमिली में या करियर में। ओके, द स्टार का कार्ड आया है, इट मीन्स इनकी कोई विश थी, वो विश पूरी करने के चक्कर में इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इनका एक एम था, एक विश थी इनकी, जिसको पाने के लिए वो विश पूरी करने के लिए इनका पूरा फोकस ना उस चीज़ पे था, आप पे नहीं था। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों का हो सकता है कि अगर ये आपके एक्स है तो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी थी इस वजह से इनका फोकस उधर था। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ओके, इनका करियर हो सकता है या इनकी कोई दूसरा पर्सन हो सकता है जो हो सकता है कि अगर इनकी फैमिली ने इनको मैरिज के लिए बोला तो ये पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान ना देके फैमिली के दबाव में आके या कुछ इनका फ़ायदा हो ऐसा कुछ करियर में या फाइनेंस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या इनका कुछ एम था कि वो पर्सन के साथ जुड़ने के बाद इनका वो अ, उनकी विश पूरी हो रही है, ये सोच के अगर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है या ये किसी और के साथ है तो यस, इनका पूरा ध्यान उनकी जो विश फुलफिलमेंट थी, उनकी जो विश थी उसकी तरफ था। ये पर्सन ने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आप दोनों की सिचुएशन खराब हुई और नो कांटेक्ट में आप लोग गए। तो ये कुछ रीज़न है, ओके। सो अभी हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। ये पर्सन का ऐसा है कि अभी ये ना आपकी तरफ आना चाहते हैं पर शायद इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। नो कॉन्टैक्ट में डाला तो है ही, अगर आपने ट्राई किया होगा तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया। तो जिन जिन लोगों के पर्सन ने ब्लॉक किया तो ये चाहते हैं कि आपको अनब्लॉक करें, ओके। ये आपसे बात करना चाहते हैं या ये आपको हिंट देना चाहते हैं कि हाँ आप उनको कॉल करो, ये इंटरेस्टेड है, ओके। किंग ऑफ वाइंड आए हैं तो अभी इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। इनकी ये फीलिंग्स है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपकी तरफ पैशन फील करते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। जब आप साथ में थे तो शायद इनका फोकस कहीं और था पर इस वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या किसी और नंबर से देख रहे हैं या आपके सोशल साइट पे आपके अगर आपने कुछ ऐसी स्टोरीज डाली है या जो भी आपके बारे में पता चल रहा है तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अभी इस वक्त इनका फोकस आपकी तरफ है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, यस। अगर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी जिस वजह से
यानी आप डिप्रेशन में गए थे या जो भी था, या आपको हर्ट हुआ या इनको हर्ट हुआ, हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के नहीं किया पर बाद में इनको रिग्रेट हुआ, तो इस वक्त ना ये चाहते हैं कि वो चीज़ें, जो चीज़ें खराब हुई है, ओके, तो इनको ना होप दिख रही है, ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ी है ना, वो फिर से आप सॉर्ट आउट करे या फिर से कनेक्शन में आए, इस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स है, एक्शन नहीं है, ओके। सो ये सोच रहे हैं कि शायद इनके बिहेवियर की वजह से या इनके जो भी चीज़ें हुई है आप दोनों में, तो हो सकता है कि आप दोनों ही हर्ट हुए हो या आप बहुत सैड फील करते हो या आपको कुछ होप नहीं दिख रही थी या नो कांटेक्ट में है, तो शायद इन्होंने ही होप छोड़ दी थी। पर अभी ऐसा इनमें ऐसा लग रहा है इनको कि नहीं, चीज़ें ठीक हो सकती है, ओके। डेविल का रिवर्स है, इट मीन्स इनको पहले शायद आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, इनको वो जो सोल कनेक्शन इनको तब उस वक्त फील नहीं हो रहा था, इनको सिर्फ लग रहा था कि कुछ इन सॉरी इन्फेचुएशन या अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ये बहुत अट्रैक्टेड थे शायद उस समय जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आपका। या तो ये हो सकता है या इनके फ्रेंड्स में या कोई ऐसे ना एक टॉक्सिक एनर्जी थी इनको, हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस करता था या इनकी सोच ही नेगेटिव थी, इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है या आपके किसी बिहेवियर से इन्होंने आपको जज कर दिया, हो सकता है ऐसा, ओके। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिविटी थी ना आपके बारे में, तो वो इनके माइंड से निकल रही है, ओके। इनको भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इन्हें इनको अभी फील हो रहा है आपसे दूर होने के बाद या आपसे बात नहीं करे नो कांटेक्ट में, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे एक अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। इनको ये इस वक्त अभी नो कांटेक्ट में जाने के बाद इनको ये फीलिंग आ रही है कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या उतनी ही फीलिंग्स रखते हैं जितना कि आप, क्योंकि नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स, द स्टार एंड टू ऑफ कप्स, यस। उस वक्त इन्होंने इनकी विश कुछ और थी, ओके। पर इस वक्त ये पर्सन आपसे यूनियन चाहते हैं, ये आपको अपना अगर आप दोनों अभी मैरिड नहीं हो तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स है। ये चाहते हैं कि क्योंकि अभी ये जैसा आप इनके लिए फील कर रहे हो ना, वैसे ही आपके लिए फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज करे, ये ऐसा सोच रहे हैं, ओके, प्रपोजल देने का सोच रहे हैं अगर आप दोनों का मैरिज नहीं हुआ है। और अगर ये कहीं मैरिड है फिर भी ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्रेंडशिप रखी जाए या कांटेक्ट में रहे, बातें होती रहे, ऐसा ये चाहते हैं अगर ये मैरिड है किसी और के साथ या आप किसी और के साथ है और आप देख रहे हैं फिर भी रीडिंग वो पर्सन के लिए, तो अभी वो उनको छोड़ के तो आप आपसे शादी नहीं कर सकते ना, जो भी उनके पर्सन है या आपके लाइफ में कोई पर्सन है तो आप भी नहीं छोड़ सकते हो, पर एटलीस्ट वो चाहते हैं कि आपके साथ एक बॉन्ड बना रहे, एज अ फ्रेंड ही सही, पर वो एक बॉन्डिंग रखना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए अभी बहुत ये इमोशनल फीलिंग आई है। अगर पहले इनको सिर्फ ऐसा लगता था कि एक अट्रैक्शन है इस वजह से ये आपसे अटैच्ड है, तो ऐसा नहीं है, इस वक्त इनकी फीलिंग अभी चेंज हुई है नो कॉन्टैक्ट के पीरियड, ओके। सो अगर ब्लॉक है तो ये अनब्लॉक करेंगे, इनका फोकस अभी आप हो। इन्होंने अगर होप छोड़ दी थी तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये वर्क करे या आप इनको सपोर्ट करें तो चीज़ें ठीक हो सकती है, इस बारे में ये सोच रहे हैं। और पहले अगर इनको लगता था कि ये ओनली एक अट्रैक्शन के बेस पे आप दोनों का रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट में अगर डाल दिए तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या ये आपको छोड़ के चले गए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा लगता था कि एक नॉर्मल एक अट्रैक्शन के बेस पे आप साथ में हो, तो अभी इनको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये अट्रैक्शन है या प्यार है, जो भी है उनको अभी क्लियरली समझ में आ रहा है, उनको फीलिंग अभी उनकी फीलिंग उनको समझ में आ रही है, अगर उस वक्त उनको नहीं समझ में आया तो ये पॉजिटिव रीडिंग निकली है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके पास, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, इनमें अभी अगर पहले इनको बात करने का स्ट्रेंथ नहीं था या ये सिर्फ सोचे जा रहे थे, तो अभी इनमें स्ट्रेंथ आ रही है। ये चाहते हैं कि
आपकी तरफ आए। तो अगर हो सकता है कि ये सोच रहे थे पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो ये अभी हिम्मत करने वाले हैं। आपको ज़रूर ये कॉल मैसेज करने का सोच रहे हैं। या हो सकता है कि अगर आपने भी अगर आप कॉल करते हो और ये आपको रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो ये अभी आपको ज़रूर ट्राई करेंगे रिप्लाई देने का। इन एंड यांग भी आया है बॉटम की एनर्जी, तो इनकी एनर्जी भी बैलेंस्ड हो रही है। इनको समझ में आ रहा है कि अ, इन्हें इमोशंस और प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ये दोनों चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि क्योंकि टेम्परेंस पहले रिवर्स आया है, इट मीन्स ये बैलेंस नहीं थे और अभी इस वक्त ये इनकी एनर्जी बैलेंस्ड है। इनको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है। सो यस, ये इनमें स्ट्रेंथ आ रही है ऑल टाइड अप। यानी कि अगर ये बहुत कंफ्यूज थे आपको लेके, या इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या कहीं फंसे हुए थे फैमिली में, या कहीं कहीं पर भी, या इनको आपका रिलेशनशिप ही ऐसा फंसा, इन्हें उनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा दोनों का रिलेशनशिप अगर किसी चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ है तो फिर से रिकवर नहीं हो पाएगा, या जो भी चीज़ें थी, तो या इनके ही थॉट्स में ये फंसे हुए थे। तो ये रिवर्स टाइट मीन्स ये अभी इनके जो भी है माइंड क्लियर हो रहा है। फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, यस, ये आ, अभी जो निगेटिविटी थी ना आपके रिलेशनशिप में से, ये उसमें से क्लियर हो रही है। और इस वक्त हो सकता है कि ये अगर आ, इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यस, ये अपने करियर को की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो अभी इस वक्त अगर ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, इनमें स्ट्रेंथ आ रही है, ये जो भी चीज़ें जिसमें स्टक थे उस स्टकनेस से निकल रहे हैं और अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोचे जा रहे हैं अपने बारे में। अगर ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पहले करियर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर इनके करियर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इशू चल रहे हैं, इस वजह से अभी इनका ध्यान उसकी तरफ भी है, अपने फाइनेंस की तरफ भी है। डोर टू वैल्यू, यस, ये पर्सन अभी आपकी वैल्यू जान रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि आप इनके लिए क्या हो। जिसके मैंने पहले कहा, इनको पहले लगता था कि ये इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, या किसी और के पास, किसी पर्सन के पास गए, या कोई भी पर्सन इनके लाइफ में आए तो ये इजीली आपको भूल जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो पहले इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, पर इस वक्त ये आपकी वैल्यू जान चुके हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एंड फोर्थ चक्रा, आर्चएंजल रफाएल, यानी कि हार्ट चक्रा। यस, ये पर्सन ने अगर आपको क्लियरिटी नहीं दी, या ये बात नहीं कर रहे थे इनके मन में क्या चल रहा है, ये ओपन अप नहीं हो रहे थे, तो ये अभी ओपन अप होंगे, करेंगे, अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। जो भी आप जानना चाहते हैं इनकी तरफ से। अगर आपको नहीं पता कि इन्हें इस नो कांटेक्ट में, या जो भी पहले जो भी चीज़ें हुई, तो इनके मन में क्या था, तो ये अभी अपनी बातें शेयर करेंगे। इनका हार्ट ओपन हो रहा है, इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। तो इनको ना जो इमोशंस आपके लिए जो इमोशंस थे, वो अगर पहले नहीं फील हो रहे थे या नहीं समझ रहे थे, इनका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक होगा तो इनको नहीं समझ में आ रहा था आपके इमोशंस या फीलिंग्स, तो ये अभी समझ पा रहे हैं। तो ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। एकदम से एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है, पर एक्शन लेने के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, जो चीज़ें इनको समझनी चाहिए, वो पूरी चीज़ें ये समझ रहे हैं। तो इट मीन्स इनकी एनर्जी बैलेंस है, यानी पूरे कार्ड्स पॉजिटिव निकले हैं, और ये उनकी फीलिंग्स भी बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। कॉल या मैसेज नहीं भी किया, अगर ब्लॉक भी करके रखा है इन्होंने, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ये हिंट देंगे कि आप इनको कॉल करें, या ये इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए। ओके।